हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। इस बार इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मोड के अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें एक पहले क्वेश्चन दे रखा है एक कि ये आपके आंकड़े हैं और क्वेश्चन में कहेगा कि इसकी जो है गणना करें या बहुलांक ज्ञात करें। तो इसमें देखेंगे, मैंने आपको बताया था कोई सूत्र नहीं लगता है। इसमें डायरेक्टली क्या करेंगे, आप जो है अंकों को देख लेंगे कि कौन सी संख्या की आवृत्ति ज़्यादा है। जिसकी संख्या की आवृत्ति ज़्यादा होगी उसको डायरेक्टली हम लिख लेंगे MO बराबर वो संख्या लिख लेंगे। ठीक है, तो हम काउंट कर लेते हैं। जैसे 10 की आवृत्ति है 1 2 3। 10 की आवृत्ति कितनी है? 3 बार है। और बाकी 6 की आवृत्ति देखिए, 6 एक बार है, 7 2 बार है, 9 एक बार है, 8 एक बार है, 5 एक बार है, 13 15, ये सारी चीज़ें एक से 2 बार है। लेकिन जो 10 है वो उसकी आवृत्ति 3 बार है। तो यहाँ मोड बराबर आप 10 सीधे लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी वर्गीकृत की। तो वर्गीकृत आंकड़ों में जैसे हम देखते हैं, तो कुछ आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें आप हम लोग देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों में। देखिए, जैसे 10 से 11, 12 से 13, 14 से 15, 16 से 17, 18 से 19, 20 से 21, 22 से 23, 24 से 25, 26 से 27, ये आपके आंकड़े हैं। ठीक है, अब इसमें जो है इसकी फ्रीक्वेंसी में दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, तो नीचे से फ्रीक्वेंसी नोट करते चलते हैं। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 से 11 की फ्रीक्वेंसी है 6, 12 से 13 की फ्रीक्वेंसी है 7, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी है 8, 16 से 17 की फ्रीक्वेंसी 9, 18 से 19 की फ्रीक्वेंसी 10, 20 से 21 की फ्रीक्वेंसी है 9, 22 से 23 की फ्रीक्वेंसी 8, 24 से 25 की फ्रीक्वेंसी है 7 और 26 से 27 की फ्रीक्वेंसी है 6। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस तरह से फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ये आपका है क्लास इंटरवल, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे n का मान निकाल लेंगे, तो n इक्वल टू टोटल 70 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम फार्मूला रखेंगे, फार्मूला के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो हमारा फार्मूला है MO इक्वल टू L प्लस, ठीक है, इन ब्रैकेट FA अपान FA प्लस FB ब्रैकेट क्लोज इनटू CI। ये आपको फार्मूला है। इसमें हमको क्या क्या निकालना है, तो हमें मान निकाल देना है। सबसे पहले हम मान निकालेंगे L का, फिर निकालेंगे FA, फिर निकालेंगे FB और फिर CI। हमें 4 चीज़ निकालना है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। मैंने इसके पिछली वीडियो में आपको बताया है कि L क्या है। L लोअर लिमिट है, यानी जो हम जो क्या कहते हैं, इसमें जो बड़ी फ्रीक्वेंसी हम चूज़ करते हैं उस फ्रीक्वेंसी के क्लास इंटरवल की सबसे लोअर लिमिट हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे हम आपको यहाँ समझा देना चाहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी 10 है, तो ये आपकी 10 बड़ी फ्रीक्वेंसी हो गई। यहाँ पे हमने आपको इसको चूज़ कर लिया है। ठीक है, ये आप सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब मैंने बताया सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल, यानी CI क्लास इंटरवल क्या है, 18 से 19। 18 से 19 में सबसे छोटी संख्या यानी कि लोअर लिमिट, यानी 18 से भी छोटी पूछ रहा है। तो 18 से छोटी यहाँ पे क्या है, 17 है। तो 17 जबकि दूसरे क्लास इंटरवल में है, इसलिए हमने आपको पहले बताया था, फर्स्ट वीडियो में एक वीडियो है उसमें देखिएगा आप लोग। मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह की कंडीशंस आती हैं और L का मान निकालना होता है, तो हमने आपको बताया था कि 17 और 18 को जोड़ देंगे तो उसे भाग कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 17 और 18 जोड़ेंगे, जोड़ के जब 2 से भाग करेंगे तो L का मान ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा 17.5। 17.5। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। और देखिए, अब इसके बाद मैंने बताया था कि जो FA होता है वो जो भी हमने फ्रीक्वेंसी या क्लास इंटरवल चयन किया है उसके ऊपर की,
ठीक है ना, उसके ऊपर ही ना, उससे बड़ा जो होता है उससे ऊपर क्या है 9, इसको हम एफ ए कर लेंगे, ठीक है। और जो मैंने चूज़ किया उसके नीचे का भी एफ बी हो जाएगा, सीधे सीधे। तो एफ ए का मान होता है 9 और यहाँ भी एफ बी का मान हो जाएगा 9। यहाँ क्लास इंटरवल कितने का है, तो क्लास इंटरवल यानी 10 से 12 दोनों में घटा के 12 से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, यानी इसके क्लास इंटरवल हो जाएंगे 2, ठीक है। ये आपका हमने क्या निकाल दिया कि सूत्र में रखने वाले ये सारे डाटा है, इसको हम अब फार्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो फार्मूले रख के इसको सॉल्व करते हैं, एम ओ बराबर, ठीक है, इसका मान रखेंगे। अब देखिए एल का मान क्या है, एल का मान है, ठीक है, थोड़ी सी वीडियो प्रॉब्लम है, क्लियरिटी इसकी नहीं आ रही है कभी कभी। एल का मान है 17.5, ठीक है, धन एफ ए का मान कितना है, एफ ए का मान है 9 बटे एफ ए 9 धन 9 गुणे 2, इसको कोष्ट में कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एम ओ ही समझिएगा, उसको लिखते चलेंगे 17.5 प्लस, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे गुणा कर लेंगे, ठीक है, 9 का 2 में इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा आपका क्या 18 बटे, और 9 को 9 जोड़ देंगे हो जाएगा 18 बटे 18 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 17.5 धन इसको कटाएंगे, ये कट जाएगा, आपका मान आ जाएगा 1 तो हो जाएगा +1, ठीक है। अब इसको हम सीधे लिख देंगे एम ओ इक्वल टू 17.5 + 1, तो एम ओ इक्वल टू 18.5, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मोड निकालने की यही विधि है, ठीक है, इस तरह से मोड हम निकाल लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।